मैथ्स का क्वेश्चन पेपर खोलते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। फॉर्मूलाज याद होते हुए भी याद नहीं आते और सिंपल से सिंपल सवाल भी एवरेस्ट पहाड़ की तरह विशाल लगता है। दोस्तों, ये जो गणित है यानी मैथमेटिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का, कैलकुलेशंस का, फॉर्मूले रटने का, कॉन्सेप्ट समझने का या आंसर लाने का गेम नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो आज मैं आपको इसी साइकोलॉजी को हैक करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपने मैथ्स के एग्जाम में जीत सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स में कोई फॉर्मूला या कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके दिमाग का प्रेशर। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जाम हॉल में एंजाइटी। प्रॉब्लम नंबर 2, बचपन से बनाया गया एक बिलीफ कि मैथ्स तो टफ ही होती है। और प्रॉब्लम नंबर 3 है पैनिक करने की वजह से बिल्कुल सिली मिस्टेक्स। यही 3 प्रॉब्लम्स आपके मैथ्स एग्जाम में आपको डाउनग्रेड करती हैं। तो अगर आपने इन तीनों चीजों को समझकर इनसे डील करना सीख लिया तो यकीन मानिए आपके लिए मैथ्स का एग्जाम एक गेम की तरह हो जाएगा। सो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल हैक्स की जो आपकी इन प्रॉब्लम्स का बिल्कुल जड़ से सफाया कर देंगी, और उसके बाद में इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या छोटी छोटी चीजें करें जहां से ये चीजें आपकी लाइफ में होती चली जाएं और सारी की सारी टेंशन आपकी और प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हैक नंबर 1, जिसका नाम है शिफ्ट योर माइंडसेट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो मैथ्स के कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं और उनसे कोई सवाल का जवाब गलत निकल जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो बस वहीं पर वो बिल्कुल एकदम से पीछे छुड़ा लेते हैं कि भैया बस मेरे बस की मैथ्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो फेलियर हूं, मेरी तो मैथ में लुटिया डूब गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कभी मैथ्स नहीं कर सकता। ये वाला माइंडसेट आपको अपना शिफ्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझिए कि मैथ्स में फेलियर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ना मुन्ना ना, आप पूरे के पूरे इंटेलिजेंट हो। आपको इसको इस तरीके से देखना है कि अगर कभी कोई गलती आप कर दें सवालों को सॉल्व करने में, तो आपको इसको ऐसे सोचना है कि आपकी अभी उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हुई जिस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। सिंपल है, आप कोई बैट बॉल खेल रहे हैं, कोई सा शॉट लगाने का ट्राई कर रहे हैं, आप नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको क्रिकेट नहीं आता। इसका मतलब ये कि आपकी अभी वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई कि जैसे आपको वो शॉट मारना है। बिल्कुल यही चीज पढ़ाई में अप्लाई कीजिए। अगर कोई मैथ में गलती हो जाए तो बिल्कुल अपने आप को फेलियर नहीं समझना, सिंपल ये सोचना यार अभी वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, जिस प्रैक्टिस से मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। अपने फेल होने को अपना फेल होना नहीं समझो, अपने लिए उसको एक फीडबैक समझो कि अच्छा ये चीज कमी है मेरी, अभी इसको प्रैक्टिस करके मुझे सुधारना। हैक नंबर 2 इज एंजाइटी कंट्रोल। ये जो एग्जाम सेंटर रूम में घुसते ही एंजाइटी, स्ट्रेस, दिल की धड़कन ऐसा हो जाएगा, दिल बिल्कुल बाहर आने को तैयार हो गया, ये सब चीजें कैसे कंट्रोल करनी है बताता हूं। इसका बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव मेथड है। आपको ब्रीथिंग करनी है। कैसे करनी है मैं आपको करके दिखा देता हूं। अभी आप भी अभी हाथों हाथ वीडियो को पोस्ट करके इसको ट्राई करना, आप खुद देखना आपको असर दिखेगा। तो आपको क्या टेक्निक यूज करनी है, आपको 4 सेकंड में एक गहरी सांस अंदर लेनी है। मैं भी लेके दिखाऊंगा आपको। आपको फिर 7 सेकंड तक उसको होल्ड करना है और फिर 8 सेकंड आपको लगाने हैं, धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। कैसे, आप एग्जाम रूम में पहुंच गए, अपनी सीट पर बैठ गए, अब पेपर स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 4 सेकंड में अपनी जो सांस है आपको अंदर लेनी है, गहरी सांस इस तरीके से। अब यहां पर हम सांस रोकेंगे 7 सेकंड के लिए, ठीक है। सात सेकंड बाद अब आपको यहां पर अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। तो आपने सांस ली, रोकी और फिर 8 सेकंड लगाने हैं, मतलब बहुत आराम से आपको सांस जो है छोड़नी है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से। तो अब आप पूरी एक्टिविटी को देखिए किस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूं।
तो जब आप इस तरीके से कर लेंगे एक दो बार तो आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। एग्जाम से पहले पूरा का पूरा आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिलीव ना है, अभी वीडियो पोस्ट करके इसको आप घर बैठे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको खुद एक सांस लेने पे ही काफी फर्क और रिलैक्स फील होगा। तो दिल की धड़कन नॉर्मल होने के बाद हम बढ़ते हैं थर्ड हैक की तरफ, जिसका नाम है मेमोरी एंड रिकॉल। आपको फॉर्मूलाज वगैरह रटने नहीं है, रटने के बजाय आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपको याद हुए या नहीं हुए। उसका क्या प्रैक्टिकल तरीका है, वो ये है कि आप एक ब्लैंक पेपर या एक ब्लैंक शीट लीजिए और उस पर फॉर्मूले लिखना शुरू कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस, हर एक फिगर का फॉर्मूला लिख दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये जी इतने एंगल की ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, इसकी। जब आप ये चीज कर लेंगे, सारे फॉर्मूलेज लिख देंगे, जो याद नहीं आएगा उसको आप बाद में याद करेंगे, फिर लिख देंगे। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, इस चीज को करने से ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। फिर आपको ये आने वाले 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 महीने मतलब बोर्ड एग्जाम तक याद रहेंगे। तो फॉर्मूलों को रटने के बजाय उनको लिखो, लिखकर उनको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर दो। हैक नंबर 4 है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी से रिलेटेड। के एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, आपने अपने आप को रिलैक्स फील करवा दिया। अब आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपको सबसे आसान लग रहा है देखने में, उससे आप शुरुआत करेंगे पेपर को सॉल्व करने की। और जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लेंथी लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है, आपको हार्ड लग रहा है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके ऊपर गोला बना लेना है, मार्क कर लेना है और उसको छोड़ देना है, मतलब कि इसको मैं बाद में देखूंगा। पहले आपको सारे आसान आसान सवाल कर लेने। जब सारे पेपर के सारे आसान सवाल आपने सॉल्व कर लिए तो आपके ऊपर से एक थोड़ा सा बर्डन रिलीज हो गया कि मैंने अच्छे अच्छे सवाल जो है कर दिए। अब आपका माइंड क्लियर है कि अब सिर्फ मुझे इन सवालों को टैकल करना है। तो अब जब दोबारा से कठिन सवालों को अब एक एक करके आप चूज करेंगे तो आपका माइंड अब पहले से ज्यादा क्लियर है, क्योंकि आसान सवाल आप निपटा चुके हैं, उनको साइड में लिख के कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब आप आराम से बेहतर तरीके से उन कठिन सवालों के जवाब जो है वो सोच सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको आसान सवाल सारे कर लेने हैं और उसके बाद जो मुश्किल सवाल है उन पे आपको मार्क करके उनको छोड़ के उनको सारे आसान सवालों को सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा से उनको देखकर समझकर सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शनेबल हैबिट्स की जिनको आप अपनी आदत बनाकर एक्शन करके अपने रिजल्ट में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको बनाना है एक एरर लॉग। ये क्या होता है, मतलब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो आप एक ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर लिख दीजिए ऊपर एरर लॉग। और जो भी गलती आप करते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर एक गलती को वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। मैंने ये कैलकुलेशन गलत कर दी, मैंने एलसीएम गलत ले लिया था, मैंने एचसीएफ गलत निकाल दिया था, मैंने फॉर्मूला गलत पुट कर दिया था, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी, प्लस माइनस के साइन गलत लगा दिए, मैंने डिवाइड गलत किया, मैं आंसर गलत लेकर आया, मैंने थ्योरम गलत पुट कर दी, या फिर मैंने आंसर में यूनिट लिखना भूल गया। जो भी गलती आप करेंगे वो गलती आपको अपने एरर लॉग में लिखनी है। इससे क्या होगा, इससे आपको क्लियर रहेगा कि अच्छा ये गलती मैं करता हूं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन गलतियों को ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या गलतियां आप करते हो, इनको देखना है, समझना है और बाद की चीजों के अंदर इन गलतियों को सुधारना है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप एग्जाम में एग्जाम दे रहे होगे, एग्जाम हॉल में अपना हाफ ईयरली अपना बोर्ड एग्जाम, तो वहां पर जब वही वाली गलती आप करने वाले होगे अनइंटेंशनली, तो फौरन आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि यार रुक जा रुक जा रुक जा, सब्र कर, ये गलती तो मैं कर चुका हूं और मैंने लिखी थी। क्योंकि आपने लिखी थी इसीलिए आपको वहां पर वो याद आ जाएगी कि हाँ ये गलती मैं कर चुका हूं, मैंने लिखी थी। तो वहां पर अगर आप वो गलती करना भी चाह रहे होंगे अनइंटेंशनली, लेकिन फौरन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये याद दिला देगा कि रुक जा, ये गलती तो कर चुका है, तूने लिखा भी था, फिर तूने उसको काटा भी था ठीक करके, तो ये गलती मत कर। वहां पर आपकी वो गलती नहीं होगी, वो मिस्टेक करने से आप बच जाएंगे, एकदम रुक जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो मैंने गलती कर चुका हूं, ये ऐसे नहीं होता, ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, या यहाँ पर मुझे यूनिट का, यहाँ पे आंसर का यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो ये फायदा है एरर लॉग क्रिएट करने का।
सेकंड एप्लीकेशन जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है अंडर टाइमर। मतलब घर पे ही जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के एग्जाम वाला माहौल बना के आपको मॉक टेस्ट पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले। बिल्कुल वैसे ही 3 घंटे का टाइमर लगाओ, किसी एक कोने में जाके बैठ जाओ, अपना पर्सनल स्टडी रूम है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर बैठ जाओ और पूरे 3 घंटे लगाकर बिना उठे आप जैसे एग्जाम में बैठ के सॉल्व करोगे वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, उससे एग्जाम वाली तैयारी आपके माइंड में होगी कि एग्जाम मुझे ऐसे देना है, तो उस चीज की प्रैक्टिस एक्चुअल वैसी ही प्रैक्टिस आप अपने ब्रेन को करवा रहे होगे। तो जब यहां अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे बिल्कुल 3 घंटे बैठ के परफॉर्म करने वाली, तो एग्जाम में आप बेटर से बेटर ही परफॉर्म करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अब पेपर से एक दिन पहले का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है, अपने आप को इमेजिन करना है, अपने आप को सोचना है कि यार मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर जो है एग्जाम दे रहा हूं, मेरी सारी तैयारी है। एग्जाम हॉल का वो माहौल सोचना है आपको कि एग्जाम हॉल में मैं बैठा हूं, बच्चे हैं चारों तरफ आसपास, मैं डेस्क पर बैठा हुआ हूं, क्वेश्चन पेपर आया, मैंने खोला, सारे सवाल जो है वो मुझे आ रहे हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करता चला जा रहा हूं। लॉन्ग आंसर ही मुझे आता है, मुझे शॉर्ट भी आता है, मुझे वेरी शॉर्ट भी आता है, मुझे केस बेस्ड भी आता है, मुझे एमसीक्यूज भी आते हैं, मुझे थ्योरम भी आते हैं, मुझे फॉर्मूला भी आते हैं। मैं पेपर में बैठ के स्माइल करता हुआ अपने आंसर को लिख रहा हूं, मुझे किसी से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने मजे में मैं बैठा हुआ हूं और पेपर को सॉल्व करते चले जा रहा हूं, बहुत सफाई से मैं इमेजेस बना रहा हूं, सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। इस तरीके से आपको आंखें मीच के ये सारी चीजें विजुअलाइज करनी है एक दिन पहले, तो इससे आपके माइंड को एक कॉन्फिडेंट जाता है, ठीक है, कि भैया सारी तैयारी है मेरी, तो माइंड आपका बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, बहुत फ्रेश फील करता है और बहुत एनर्जी आपको मिलती है। ये सारी चीजें आप करके देखो, आपको बहुत जल्द ये चीजें आपको जिताएंगी एग्जाम में। करके देखो, खुद कमेंट करके आप बताओगे मुझे। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स में टॉपर वही बनता है जो अपने डर को कंट्रोल करता है। फॉर्मूले तो सब सीख लेते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी सीख लेता है वही असली विनर बनता है। सो आज से मैथ्स को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि मेंटल गेम समझना शुरू करो और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती थी जो अब नहीं लगने वाली। कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम हो आप मुझे यहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 8 जितनी भी क्लासेज है जिनके हाफ ईयरली एग्जाम सभी स्टार्ट होने वाले हैं बल्कि हो भी गए हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचा दे ताकि वो अपनी इस साइकोलॉजी को समझकर और ज्यादा अच्छा हाफ ईयरली एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। हर किसी को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने यार दोस्तों को, ताकि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर आ पाए। यही मेरी इस वीडियो को बनाने की कोशिश थी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।